हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट, जिसे हम बैठक व्यवस्था भी बोलते हैं, उसमें जो 4 लोगों वाला प्रश्न आता है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है, सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, परंतु भारती के निकट नहीं है। प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा है। यदि 4 मित्र एक वृत्त के अनुदिश बैठे हैं तो मीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। पहले इसमें दिया है कि यदि चारों मित्र एक वृत्त के अनुदिश बैठे हैं, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग, तो 4 स्थान बना लेते हैं। 3 और 4। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको समझना है। इसको सहूलियत के लिए हम जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर किसी को बैठाते हैं तो उसका दायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। आपकी सहूलियत के लिए हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई बैठा है, ए बैठा है, तो इसका दायां इस तरफ होगा, दायां इस तरफ होगा, लेकिन बायां इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा। बस इसमें यही समझना है कि किसका दायां कौन होगा और किसका बायां कौन होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप बैठे हैं तो आपका दायां इधर होगा और आपका बायां इधर होगा। बस यही समझना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है। मान लीजिए कि मीना यहाँ पर बैठी है। मीना, सपोज कीजिए मीना यहाँ पर बैठी है, तो सचिन कहाँ बैठेगा? सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है। इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा? मीना का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब बाईं ओर का मतलब कि इधर बैठा है। इधर कौन बैठा है? इधर सचिन बैठा है। अब आगे पढ़ते हैं। परंतु भारती के निकट नहीं है। अच्छा, ये अब ये बात बताइए, ये जो परंतु शब्द आया है ये किसके लिए आया है? सचिन के लिए आया है कि मीना के लिए आया है? ये जो परंतु शब्द है ये सचिन के लिए आया है, क्योंकि क्वेश्चन सी कह रहा है कि सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है। बात यहाँ पर सचिन की हो रही है। परंतु भारती के निकट नहीं है। परंतु शब्द किसके लिए आया है? सचिन के लिए आया है। परंतु भारती के निकट नहीं है, मतलब कि भारती को हम यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि ये तो निकट हो जाएगा। इसका मतलब है कि भारती कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। भारती यहाँ बैठी है। अब आगे पढ़ते हैं। प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा है। प्रवीण भारती के दायां कौन होगा? इधर होगा कि इधर होगा? भारती का बायां इधर और दायां इधर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बैठा है तो इसका दायां कौन होगा? इधर होगा। तो दायां इधर कौन बैठेगा? प्रवीण। हो गया। प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा है। यदि चारों मित्र एक वृत्त के अनुदिश बैठे हैं, चारों मित्र एक वृत्त के अनुदिश बैठे हैं, तो मीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? मीना यहाँ बैठी है। मीना का दायां इधर, बायां इधर। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो मीना के दाईं ओर कौन बैठा है? भारती बैठा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, राम, मोहन, विकास तथा राजू एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। तो सबसे पहले एक गोलाकार मेज बना लेते हैं। ये हो गया गोलाकार मेज। 4 लोग बैठे हैं तो 4 को जगह बना लेते हैं। 1 2
3 4। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन राजू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। विकास राजू के ठीक दाईं तरफ बैठा है। मान लीजिए राजू यहाँ पर बैठा है, राजू यहाँ पर बैठा है, तो क्वेश्चन कर रहा है विकास राजू के ठीक दाईं तरफ बैठा है। राजू का दायां इधर बायां इधर, तो विकास कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि विकास राजू के ठीक दाईं तरफ बैठा है, तो यहाँ पर विकास हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ रहा है। मोहन राजू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। मोहन जो है वो राजू के ठीक बगल में, तो राजू के बगल में यहाँ नहीं बैठ सकता राजू, मोहन यहाँ बैठेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना कि मोहन जो है वो राजू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो राजू के बगल में एक विकास बैठ गया, इसका बगल में कि ये जगह खाली है, लेकिन यहाँ पर तो बैठने से मना कर दिया, तो मोहन कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। अब एक और मोहन बैठ गया, विकास बैठ गया, राजू बैठ गया, तो एक ये जगह किसके लिए बचा है? ये राम के लिए बचा है। जैसे 4 लोग हैं, 3 लोग बैठ गए, तो एक जगह जो इसका बचेगा वो बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है तो विकास के दाएं दूसरा कौन बैठा है? विकास यहाँ बैठा है, विकास का दायां पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के दाएं दूसरा कौन बैठा है? तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, मतलब विकास के दाएं दूसरा कौन बैठा है? राम बैठा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है PQRS वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। पहले 4 वृत्ताकार बना लेते हैं। ये हो गया वृत्ताकार मेज, 4 लोग बैठे हैं, तो 4 को जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4, 4 लोग बैठ गए। अब क्वेश्चन कह रहा है Q के ठीक बाएं S बैठा है। मान लीजिए Q यहाँ पर बैठा है, तो कह रहा है क्वेश्चन Q के ठीक बाएं S बैठा है। Q का दायां इधर, Q का बायां इधर, तो यहाँ पर S बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है जो P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, ये जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है? हमेशा याद रखिएगा कि ये जो शब्द जो भी आता है ये हमेशा दूसरे पर्सन के लिए आता है, मतलब ये एस की बात कर रहा है। जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ये एस जो है वो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब कि पी कहाँ बैठा है? यहाँ पर बैठा है। क्वेश्चन कह रहा है ना जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस जो है वो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि पी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, वरना ये दोनों पड़ोसी हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पी यहाँ बैठेगा। अब 4 लोगों को बैठने की जगह थी, 3 लोग बैठ गए, तो एक जो बचा उसको बैठा लेते हैं। कौन बचा है? P बैठ गया, Q बैठ गया, एक R बचा है, R। तब क्वेश्चन कह रहा है तो P के दाएं तीसरा कौन है? P यहाँ बैठा है, इसके दाएं तीसरा कौन हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। P के दाएं तीसरा कौन बैठा है? Q बैठा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है राधा, सीता, चंदा और प्रिया एक गोलाकार स्थिति में बैठे हैं। सीता के दाएं से दूसरा स्थान पर चंदा बैठी है। सबसे पहले गोलाकार स्थिति में बैठा लेते हैं। गोलाकार स्थिति में बैठ गई। कितने लोगों को बैठाना है? 4 लोगों को, तो 4 को जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4। अब क्वेश्चन कह रहा है सीता के दाएं से दूसरे स्थान पर चंदा बैठी है। मान लीजिए सीता यहाँ पर बैठी है, तो फिर कह रहा है क्वेश्चन सीता के दाएं से दूसरे स्थान पर, सीता के दायां इधर हुआ, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरे स्थान पर चंदा बैठी है, ये चंदा हो गई। अब आगे कह रहा है चंदा के ठीक दाएं प्रिया बैठी है। चंदा का दायां कौन होगा? इधर हुआ। जब सीता का दायां इधर हुआ तो इधर का चंदा का दायां कौन हुआ? इधर हुआ।
चंदा के ठीक दाएं प्रिया बैठी है, तो यहाँ पर प्रिया बैठी है, प्रिया बैठी है। चंदा के ठीक दाएं प्रिया बैठी है, तो प्रिया के ठीक दाएं कौन बैठा है? 4 लोगों को बैठने की जगह थी, 3 लोग बैठ चुके हैं, तो एक किसका जगह बचा है? राधा का जगह बचा है, तो यहाँ पर राधा बैठेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चंदा के ठीक तो प्रिया के ठीक दाएं कौन बैठा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया के ठीक दाएं कौन बैठा है? प्रिया यहाँ पर बैठी है, प्रिया का दायां हुआ इधर, बायां हुआ इधर, प्रिया का दायां इधर, बायां इधर। प्रिया के दाएं कौन बैठा है? सीता बैठी है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 मित्र ए बी सी डी एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। 4 लोग बैठे हैं तो 4 को जगह बना लेते हैं। 4 लोग बैठे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डी के दाएं तरफ से तीसरा ए है। मान लीजिए डी को यहाँ बैठे हैं, तो डी के दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, डी के दाएं से तीसरा ए है, यहाँ पर ए बैठ जाएगा। तथा ए का निकटतम पड़ोसी सी है। ए का निकटतम पड़ोसी सी है। यदि हम सी को यहाँ बैठाएंगे तभी तो ये इसका निकटतम पड़ोसी होगा। अगर हम सी को यहाँ बैठा देंगे तो ये ए का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। 4 लोगों को बैठने की जगह थी, 3 लोग बैठ चुके हैं, तो ए को किसका जगह बचा है? ये बी का जगह बचा है। अब क्वेश्चन कह रहा है तो बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? बी का दायां इधर, बायां इधर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? सी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगला प्रश्न है ड्रेक, पवन, गगन, लक्ष्मण एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चार लोग बैठे हैं, 4 लोगों का जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4, 4 लोग बैठ के जगह बन गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रेक गगन के ठीक बगल में दाईं ओर, ड्रेक जो है वो गगन के ठीक बगल में दाईं ओर, यदि हम गगन को यहाँ बैठा देते हैं तो ड्रेक को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि ड्रेक जो है वो गगन के ठीक दाईं ओर है। गगन यहाँ बैठेगा तो इसका दायां इधर होगा, दाईं ओर है। और लक्ष्मण ड्रेक और पवन के ठीक बीच में है। लक्ष्मण जो है ड्रेक और पवन के ठीक बीच में है। यदि हम पवन को यहाँ बैठा देंगे तो लक्ष्मण कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। लक्ष्मण यहाँ पर बैठेगा, तभी तो इसके बीच में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि लक्ष्मण जो है वो ड्रेक और पवन के ठीक बीच में है, तो गगन के दाईं तरफ कौन बैठा है? गगन ये है, इसके दाईं तरफ कौन बैठा है? ड्रेक बैठा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा 4 लोगों से संबंधित सीटिंग अरेंजमेंट, जिससे हमारे कंपटीशन एग्जाम में आप कितना भी बड़ा लेवल का एग्जाम दे लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और इसी तरह से हम 5 लोगों वाला, 6 लोगों वाला, 7 लोगों वाला, 8 लोगों वाला सभी को देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।